गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और किरण पब्लिकेशन से आप लोगों को भारत का भूगोल स्टार्ट है, ठीक है। और भारत का भूगोल से आप लोगों को 450 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप लोगों को स्टार्ट होगा तो 451 प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आप लोग हैं तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए कि जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को इसमें बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है और आप लोग को देखिए एग्जाम से पहले इस बुक को हम समाप्त करेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, 1 से आप लोग के 2 महीना आप लोग को टाइम है, यानी आप लोग को पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और 1 से 1.5 महीना आप लोग को तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करिए, जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा फ्रेंड, तो आप लोग का फल वैसा ही मिलेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट पक्का होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए और मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, तभी जा कर के होगा रिजल्ट फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 1 से 1.5 महीना आप लोग एकदम नींद को त्याग दीजिए, नींद को त्यागिए और आराम जो करते हैं वो आराम को हराम करिए, ठीक है। आराम हराम एकदम कीजिए और 1 से 1.5 महीना आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यानी कि आप लोग को सिर्फ 45 दिन आप लोग को बचे हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट पक्का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम से पहले इस बुक को हम जल्द ख़त्म करेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए और सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड की जाती है और एक आप लोग को 10 बजे अपलोड होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो हमेशा देखते रहिए और अच्छे से जो भी क्वेश्चन आप लोग को नज़र से यह गुजरेगा तो एग्ज़ाम में एकदम आप लोग बना दीजिएगा। तो इसको एक बार अच्छे से देखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 451 से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में कौन सी, नई दिल्ली जो है वहाँ पे कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी है, ठीक है। इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो हो जाएगा आपको फ्रेंड, यह ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए कि पीरपंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1972 में, ठीक है। 1972 में लागू किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते जाइए और एकदम दिमाग में सेट करते जाइए भी, ठीक है। चलिए 455 कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए खारे पानी की झील यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको, देखिए यहाँ पे 3 है, सुमेरी हो जाएगा, ठीक है। सुमोरी जो झील है यह खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 456 निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ दक्षिण भारत की गई है, ठीक है। और इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है 2, लेकिन यहाँ तो गलत हो जाएगा, दक्षिण भारत के थोड़ी है, दक्षिण भारत के तो अनाईमुदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनाईमुदी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, रजत क्रांति कहा जाता है। अंडा उत्पादन या मुर्गियों के उत्पादन को रजत क्रांति कहा जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, मयूरभंज खेत यहाँ पे जो खनिज क्षेत्र है यह कहाँ हो जाएगा? यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। मयूरभंज उड़ीसा में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 459 का कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए यह कटक में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, ठीक है। कटक कहाँ? कटक उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो मनीला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग्य के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो देखिए
60 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी और कितना थी, तो 57.6% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 461 है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो देखिए यहाँ आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, असम में किया गया है। नदी रोपवे का यहाँ पे शुभारंभ जो किया गया है असम में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कितना है यह लंबाई, 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि 462 का कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कांगेर घाटी। कांगेर घाटी जो हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है। तो देखिए यह कौन बना है, यहाँ ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील क्षुद्रग्रह टक्कर से, यानी कि उल्का पिंड जो था वह पृथ्वी पर गिरा था और पृथ्वी पर गिरने से झील बन गया था। ठीक है, इसी को नाम है लोनार झील। और यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 464 का कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन देश में होता है। तो सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 465 देखते हैं कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव जो है वहाँ देखिए कि पक्षी के लिए। ठीक है, यहाँ पे यह पक्षी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रीय केवलादेव। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 466 का कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए सबसे ज़्यादा वायु ऊर्जा का निर्माण अगर किया जाता है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, पवन ऊर्जा से निर्माण यहाँ पे पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर अवस्थित है। तो समुद्र तट पर अवस्थित हो जाएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व अगर बिहार में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर राज्य में भारत की पूछा जाए तो 1106 हो जाएगा। 1106 बिहार में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 469 का कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 7 बहन का मतलब हो गया 7 सिस्टर। ठीक है, और पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर में यह जो हिमाचल प्रदेश यह शामिल नहीं है। ठीक है, यह उत्तर पूर्व का है। ठीक है, यह उत्तर भारत का राज्य है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए 7 सिस्टर में यहाँ देखिए जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपको असम हो जाएगा, असम। ठीक है, असम में हो जाएगा, फिर उसके बाद नागालैंड दिया गया है, फिर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। कितने हो गए यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 हो गए। ठीक, एक और घट रहे हैं तो एक और कौन हो जाएंगे, मणिपुर हो जाएंगे। तो मणिपुर है ये है, मिजोरम है ये है, मेघालय हुआ है नहीं, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा और यहाँ पे असम हो जाएगा। यानी 7 को 7 सिस्टर में आता है। अगर कभी पश्चिम बंगाल का मिला लिया जाए तो देखिएगा पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दे देगा, चाहे आपको सिक्किम दे देगा, तो सिक्किम पश्चिम बंगाल नहीं है 7 सिस्टर में। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, हाजीपुर है। ठीक है, हाजीपुर, ECR का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तेल शोधन कारखाना जो हो जाएगा आपको जामनगर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, यह जामनगर में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 72 का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर जो हो जाएगा किस नदी पर, तो यह हो जाएगा आपको नर्मदा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो 73 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, शैक्षिक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
474 देखते हैं कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य होता है। तो हीरा तराशने का कार्य कहाँ होता है, तो देखिए यह सूरत में होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, तो देखिए बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय है। तो भाभा का कहाँ हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। अगर बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को पूछा गया था कि रावत भाटा पूछा गया था। ठीक है, रावत भाटा था। रावत भाटा कहाँ था, राजस्थान में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो शिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, शिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। और इसको यूनेस्को में 2009 में यूनेस्को शामिल किया गया है, यूनेस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है या किस शहर में है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है, तो यहाँ नई दिल्ली में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। देखिए ईटानगर किसका हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। मणिपुर के कहाँ हो जाएगा, तो मणिपुर के इम्फाल हो जाएगा। मेघालय के कहाँ हो जाएगा, तो मेघालय के शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, और मिजोरम के कहाँ हो जाएगा, मिजोरम के आइजोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। देखिए कांडला जो है यह किसके लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, इसीलिए कांडला को जाना जाता है, और यह जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। 482 देखते हैं, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। देखिए 82 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो काजीरंगा कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो वाल्मीकि कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, देखिए पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला जो है बिहार का यहाँ पे पश्चिमी चंपारण भी है, वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह यानी एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएंगे, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ, गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 86 का कि किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। तो रेल यूनिवर्सिटी कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बड़ौदरा में। कहाँ, बड़ौदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको वुलर झील हो जाएगा, और यह कहाँ है, तो यह जम्मू और कश्मीर में है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह जो है हिमाचल प्रदेश, यह सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता है, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भीतरकनिका वन जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध जनन स्थल है, प्रजनन स्थल है। तो देखिए यह हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा, कछुआ के लिए हो जाएगा भीतरकनिका। और भीतरकनिका है कहाँ, भीतरकनिका आपको उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 490 कि करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है। देखिए करतारपुर जो है भारत के किस देश के साथ जोड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित वन जीव क्षेत्रों में से किस से भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है। देखिए सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, नीलगिरी को। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए मखाना के लिए सबसे ज़्यादा बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बिहार अग्रणी है, और कितना परसेंट, तो 85% यह मखाना का यहाँ पे उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो मधुबनी होगा, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिला, यह सभी मखाना के लिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं 93 का 493
कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए 93 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। वस्तोला द्वीप जो है यह भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। वस्तोला पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 94 का कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है। तो इसका अक्षांशीय स्थिति क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि 6 डिग्री 30 इंच नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। तो देखिए 2 घंटे का अंतर है, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा किस पर्वत में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए 496 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। पश्चिमी घाट में यह पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि यहाँ जो दिया गया है थाल घाट, तो थाल घाट जो है ना नासिक और मुंबई को जोड़ती है, नासिक प्लस मुंबई को जोड़ती है कौन, तो यह थाल घाट। अब भोर घाट, तो यहाँ देखिए भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है, भोर घाट देखिए मुंबई और पुणे को भोर घाट। अच्छा पाल घाट जो हो गया यह किसको, केरल को तमिलनाडु से या कोचीन को चेन्नई से, ठीक है। कोचीन को चेन्नई से कहिए या केरल को तमिलनाडु से कहिए, यह पाल घाट जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 498 का कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही होगा, 2.4% है। कितना है, 2.4% हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 499 का कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए इसमें 99 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जन्म दर। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा जन्म दर मुख्य कारण नहीं है। 500 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी इसमें से कौन नहीं है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, दिहांग, ठीक है। तो दिहांग जो हो जाएगा यह कहाँ है, तो दिहांग यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। दिहांग जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए मयूराक्षी जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि शिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो शिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जबलपुर, ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जबलपुर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर है और जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ देखिए आगे देखते हैं कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है किसका है। तो देखिए इसका ऑप्शन तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, यानी कि NH 7 है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अभी NH क्या हो गया है, NH 44, ठीक है। NH 44 जो है सबसे लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है। देखिए इसमें से भारत की जनजाति कौन नहीं है, तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, लुसाई, ठीक है। इसका आंसर लुसाई हो जाएगा, जो नहीं है। बाकी देखिए इरूला हो जाएगा, यहाँ पे सेंटेलिस हो जाएगा और पंख्तून, यह जो है भारत की जनजाति है। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 को देखते हैं यहाँ पे 506 कि शस्य गहनता का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए शस्य गहनता का सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोया गया क्षेत्र गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। यह शस्य गहनता का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 507 का कि भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा,
यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश तो मेन है, लेकिन महाराष्ट्र में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है। रेशम का प्रकार इसमें कौन नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, अल्पाका जो है रेशम का यह प्रकार नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे का जोन कौन सा है। तो देखिए इसमें आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, जोन 5 है। ठीक है, जोन 5 है। नेक्स्ट 510 देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, गुलाबी क्रांति से, गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या होगा, इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, यह आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 511 का कि निम्न में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तेल शोधक कारखाना नहीं है। और गुजरात में देखिए कौन है, तो गुजरात में जामनगर है। ठीक है, जामनगर जो हो जाएगा यह गुजरात में हो जाएगा। बिहार में बरौनी हो जाएगा, बरौनी। फिर आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है। ठीक है, यह हो जाएगा, लेकिन यहाँ में नहीं है तेल शोधक कारखाना। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। देखिए इसका ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपको 1 देता है, यानी सोन नदी देता है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि इसमें सही क्या है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें है कि यह जो सोन नदी है यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है, और उत्तर की ओर प्रवाहित होना है, दक्षिण से जा कर के मिलती है। ठीक है, गंगा में। तो आप लोग इसको कंफर्म कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 514 का कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है। देखिए इसमें से कोई नहीं है। देखिए तिरुपति जो हो जाएगा आपको, तिरुपति यह जो है आपको, देखिए इसको कहा जाता है IISER। ठीक है, IISER यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति। ठीक है, तिरुपति में यह स्थित है, और यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक यह सार्वजनिक अनुसंधान शिक्षा संस्थान है। ठीक है, सार्वजनिक है, इसीलिए यह जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। ठीक, और बेंगलुरु जो हो जाएगा आपको, बेंगलुरु में है, इसमें है कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये भी आपको राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। ठीक है, और गांधीनगर जो यहाँ पे है, गांधीनगर, यह प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर, तो यह भी राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन आपको 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। तो अयोध्या जो है आपको यमुना नदी किनारे नहीं है, अयोध्या यमुना नदी किनारे नहीं है, यह है आपको सरयू नदी किनारे है। ठीक है, सरयू नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 516 देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत का तीसरा हो जाएगा, तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यहाँ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 517 का कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम जो हो जाएगा आपको, ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 को। यहाँ देखिए 518 कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड आप सभी जानते हैं कि महानदी पर है, महानदी पर, और उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है, तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा के संबलपुर ज़िला में यह महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टिहरी। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए टिहरी जो बना हुआ है संगम, किस संगम पर बना हुआ है बांध टिहरी, तो यह आपको बना है उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, और गढ़वाल ज़िला में है। ठीक है, गढ़वाल ज़िला में, और भागीरथी और भिलंगना पर है। ठीक है, यह ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर बनाया गया है, संगम पर। ठीक है, संगम में बनाया गया है टिहरी बांध, और यह है आपको एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए फ्रेंड्स तो 260 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है। तो यह देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, पेराम्बूर में है, और यह जो है आपको
किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे भारत के रेलवे फैक्ट्री है यह, ठीक है, रेलवे है, कोच बनाई जाती है, कोच फैक्ट्री है, और यह चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 521 का कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई CST हो जाएगा, ठीक है, मुंबई CST हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं आगे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो देखिए भाखड़ा नागल आपको हो जाएगा सतलज नदी पर होगा, ठीक है, सतलज नदी पर बनाया गया है, और यह जो है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का ये सेकंड ऊंचा बांध है, ठीक है, इसको देख लीजिए सेकंड हाइट में है। और देखिए प्रथम कौन था, तो आपको टिहरी था, टिहरी, और टिहरी की ऊंचाई आप लोग को बताए थे 260 मीटर है, और इसकी कितना है, भाखड़ा का कितना हो जाएगा, तो भाखड़ा का ऊंचाई 225 है, ठीक है, 225 मीटर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, यह आपको शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी पर है, और कहाँ किस राज्य में हो जाएगा, तो यह आपको कर्नाटक राज्य में है, शिमोगा जिला में, ठीक है, शिमोगा जिला में है, और साबरमती नदी पर एक यह जलप्रपात बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 524 देखते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, अमरकंटक में है, ठीक है, अमरकंटक में, अमरकंटक कहाँ, तो MP में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पूगा घाटी स्थित है, पुंगा घाटी कहाँ हो जाएगा, तो पूगा घाटी आपको कहाँ हो जाएगा, 26 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, लद्दाख में, ठीक है, यह आपको लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, गुजरात में अंकलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नामेरी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा, आसाम में, ठीक है, नामेरी आपको आसाम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 529 है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बुलर झील है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 530 का कि पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो देखिए यहाँ पे पिट्टी जो द्वीप है यह कहाँ हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, लक्षद्वीप में है, पिट्टी जो द्वीप है लक्षद्वीप में, पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबला पास दर्रा स्थित है, देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 532 का कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 533 का कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो पश्चिम घाट का भाग इसमें ऑप्शन 4 जो कामेत जो है यह पश्चिम घाट का नहीं है, यह आपको उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो तिलैया जो बांध है किस नदी पर निर्मित है, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, बराकर नदी पर है, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा किस लिए जाना जाता है, तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है, रेगुर मिट्टी के दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। और यह मिट्टी आपको कपास के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 537 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको ऑप्शन आपको 5 सही है, ठीक है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे ऑप्शन आपको 5 सही है। तो देखिए जैसे कि आप पहला देख लेते हैं कि भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, यह सही बात है कि इसका लंबाई अगर पूछा जाए तो 1600, इसका लंबाई 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए दूसरा में है कि भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, या इसको देखिए यह जो है आपको उडुपी में है, शिमोगा ज़िला में स्थित है, कर्नाटक में है, ठीक है,
तो यह भी आपको सही हो जाएंगे। इसको आप लोग फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन कौन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको 5 सही है। आगे यहाँ देखते हैं 438 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। देखिए इसमें से कौन कौन आपको कावेरी नदी का सहायक नदी है। तो देखिए अमरावती भी हो जाएगा, भवानी भी हो जाएगा और हेमावती भी हो जाएगा। यह जो तीनों जो है आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 539 कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें देखिए कि कौन सही नहीं हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपको 5 सही है, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ऑप्शन आपको 5 सही है। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन 1 में है कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह सही है। फिर उसके बाद आपको देखिए सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, यह गलत है। सबसे कम आपको हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, ठीक। और कितना है हरियाणा में, तो देखिए इस हरियाणा में आपको 877 है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर में कि मेघालय में 2001 के और 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, यह सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं 4 नंबर में कि सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है। सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है सबसे कम कहाँ पाई गई है, राजस्थान में। तो यह गलत बात है, सबसे कम पाई गई है बिहार में, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा, 2 इसमें गलत हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 3 सही है, इसलिए 1 से अधिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 540 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। तो कहवा उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा। कितना है, 71% वहाँ पे कहवा उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए 41 का है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, और वह है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, मिज़ोरम हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 542 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ देखिए 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। जो यहाँ लिखा है नियर छत्तीसगढ़, यह आपको सही सुमेलित नहीं है। नियर जो हो जाएगा आपको केरल में हो जाएगा, केरल, यह आपको पश्चिमी घाट तट पर है, ठीक है। बाकी यहाँ सही आपको सभी तीनों जो दिया गया है यह सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 543 के निम्नलिखित में से एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक कृषि के क्षेत्र में चाय है सबसे ज़्यादा, ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे सबसे आगे तो चीन है, ठीक है, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 544 का वर्ष 2011 की जनगणना भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो सबसे ज़्यादा दूसरा स्थान पर रहने वाला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 545 से इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो समुद्र तट पर यहाँ पे स्थित हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये तीनों 7 सिस्टर में आता है, बाकी जो यहाँ पे आपको यह जो है आपको है हिमाचल प्रदेश, यह आपको 7 सिस्टर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 548 है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का जोन जो है, जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। यह आपको हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है, यह हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा आपको नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 550 का कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा आपको जामनगर हो जाएगा, जितना दिया गया ऑप्शन उसके अनुसार जामनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार
किस प्रकार का नगर है। देखिए पिलानी जो है किस प्रकार का नगर है, तो इसका ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। देखिए शैक्षिक के, ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा, शैक्षिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ हो जाएगा हीरा तराशने का उद्योग है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सूरत में हीरा तराशने का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 554 का कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1972 में, ठीक है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 555 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो शिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, उड़ीसा में है, ठीक है। तो 56 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा गार्डन नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है कोलकाता ईडन गार्डन, यह गार्डन नहीं है, ठीक है, गार्डन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 557 देखते हैं कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं डैश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो यह आपको ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, नेपाल के साथ है, ठीक है। मोतिहारी और अमलेखगंज नेपाल में है, तो यह जो पाइपलाइन है नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा। अच्छा ये मणिपुर जो है, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। और यहाँ मेघालय है, मेघालय का क्या हो जाएगा, इसका शिलोंग हो जाएगा। और यहाँ पे मिज़ोरम है, मिज़ोरम का क्या हो जाएगा, तो आइजोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 559 देखते हैं कि कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है। तो कांडला किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और यह एक जवारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है। तो रांची किसका हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ 61 का क्या आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो काजीरंगा कहाँ अवस्थित है, तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, काजीरंगा असम में है और एक सींग वाले गैंडा के लिए है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 563 का कि भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है। देखिए तेजू हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। तो बड़ौदा में है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, बुलर झील है और यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पे राज्य, तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यह आपको नहीं है। बाकी यह जो तीनों दिया गया है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, यह जो है नेपाल के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रजनन स्थल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कछुआ के लिए होगा भीतरकनिका। ये फ्रेंड्स लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जैसे, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी कराए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए कि करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 571 निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा, नीलगिरी को, ठीक है। चलिए यह लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं दे दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि 572 क्वेश्चन नंबर कि भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 या ट्रेन 18 कहिए, ट्रेन 18 का नया नाम है। तो देखिए यह क्वेश्चन अलग है, रिपीटेड कहीं कहीं आ गया है। तो देखिए इसको क्या कहा गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस कहा गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ट्रेन 18 को वंदे भारत कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है, तो कितना हो जाएगा, 74 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 78% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बेलाडीला श्रेणी किस ज़िले में स्थित है। देखिए बेलाडीला जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, यह इसको आप लोग देखिए, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा कि बेलाडीला जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िला में अवस्थित है, तो ऑप्शन इसका नहीं दिया गया है, इसमें आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि अमन देखते हैं 576 कि अमन फसल संबंधित है, तो यह धान से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, तो यह जो है आपको नर्मदा बनाती है। और यह देखिए आपको कि बिहार मद निषेध पुलिस भर्ती में पूछी गई 2022 की क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। यहाँ आगे देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई वन है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यह जो है आपको सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 979 देखते हैं कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, ठीक है। और जो यहाँ पे गंगा और आपको ब्रह्मपुत्र जो मिलती है आकर के यहाँ बांग्लादेश में मेघना बन जाती है, और वहीं जो मुहाने पर इसका जो बनता है, जो डेल्टा बनता है, उसी क्षेत्र में मैग्रोव वन पाए जाते हैं और उसी स्थान पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे 580 का कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 582 देखते हैं कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 583 कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है, आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 84,500 कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो देखिए इसमें से रबी फसल कौन नहीं है, तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, जवार जो है रबी फसल नहीं है, बाकी गेहूँ, चना और सरसों ये सभी जो है रबी फसल हैं। 586 देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है, यह लिंगानुपात कहा जाता है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, लौह अयस्क के लिए जानती है, और यह कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, राजेंद्र सेतु हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, गंगा नदी पर है, ठीक है। कहाँ है, यह गंगा नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो देखिए बिहार सबसे अधिक हो जाएगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 590 का कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, बुलर झील हो जाएंगे। नेक्स्ट 91 देखते हैं कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। और यह देखिए क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है, और प्रथम पाली में पूछा गया है बिहार पुलिस फायरमैन में, ठीक है, और यह जो आपको मेघालय हो जाएगा। और इस गाँव का अगर नाम जानना चाहें आप, तो क्या नाम है, मावली नन, देखिए लिख दे रहे हैं आपको हम, मावली ननांग, ठीक है, मावली ननांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 592 का कि हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो उत्तरी पर्वतमाला का इसमें नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, हिमाद्री है, ठीक है, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 593 का कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके
किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति ऑप्शन 3 हो जाएगा, दूध से संबंधित है। 594 देखते हैं कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। तो टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, साकची बिहार में। ठीक है, उस समय साकची बिहार था। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 595 के भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, कोलकाता में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 596 की अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा जो है भागीरथी से कहाँ मिलती है? इस संगम का क्या नाम है? तो इस संगम का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। चलिए नेक्स्ट, कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कूनो कहाँ हो जाएगा? कूनो आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कूनो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, हीराकुंड है। सबसे लंबा में हो जाएगा हीराकुंड। और कितना इसकी लंबाई हो जाएगा? तो इसकी लंबाई है 25.79 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 नंबर क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 3 हो जाएगा, कुरुवा नाम से जाना जाता है। क्या? कुरुवा नाम है झारखंड में। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झूम की कृषि को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 601 का कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 यहाँ सही है, 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच के मध्य हिमालय को क्या जाना जाता है? सिंधु और सतलज के बीच को। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो देखिए किस स्थान पर होता है सर्वाधिक वर्षा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मासीराम मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खरीफ में की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ज्वार एवं बाजरा को चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है। देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत आपको इसमें सभी हो जाएंगे। नहर से भी होता है, कुआं से भी होता है, तालाब से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में यह बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL की प्रतिशतता क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22% है। ठीक है, 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है? और यहाँ देखिए 2020 से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है या पहले की बताना है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए वर्तमान में, ये तो 2020 से पहले है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर आ गया है भारत जनसंख्या में, प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाता
था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, केरल में है। ठीक है, केरल में है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 613 का कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो यह किया जाता है आपको 1 दशक में, यानी यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 1 दशक में किया जाता है, यानी 10 साल में किया जाता है। क्या देखते हैं 614 का कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 टन उच्च ग्रेड पे 1 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 616 का कि निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, गोरी गंगा, ऑप्शन 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 617 का कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। देखिए इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, शुभेय, क्या शुभेय जनजाति, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर देख लेते हैं 618 कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, यानी कि खारे पानी की झील कौन है इसमें। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, चिल्का झील है। और चिल्का झील है कहाँ, तो यह आपको उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। देखिए इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 620 को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनाईमुडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको 650 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं, तो हम इसमें देखिए 620 तक हो गया है कंप्लीट, जल्द ही इसको कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर इसके लिए अलग से थोड़ी 50 क्वेश्चन बचेगा, तो अलग से नहीं बनाना चाह रहे हैं, एक में इसमें सम्मिलित करते रहे हैं। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 621 का कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं, और सतलज और सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए 22 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, कहलगांव। ठीक है, यह जो है आपको यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, कहलगांव कहाँ हो जाएगा, तो कहलगांव आपको भागलपुर में हो जाएगा, और भागलपुर कहाँ, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, यह आपको भागलपुर में है और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए 623 कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो धुआंधार जलप्रपात जो हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कैबुल लमजाओ आपको कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसको सही हो जाएगा, और यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और यह खत्म नहीं हो सकते हैं, यह विशेषता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या था, फिर से दोहराते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो यह खत्म नहीं हो सकते हैं, यह विशेषता इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि यह अक्षय होता है, अक्षय कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 628 का कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। तो कोइलवर पुल जो हो जाएगा आपको सोन नदी पर है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, और यह बिहार में है। ठीक है, यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे यहाँ देखिए कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, सीमित संसाधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 630 है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ के लिए रोकने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे उत्तम विधि आपको देखिए कि वन रोपण हो जाएगा, वृक्षारोपण कीजिएगा तो मिट्टी का कटाव कम होगा और बाढ़ रुक सकता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो